सुंदर है जग में सबसे नाम भी न्यारा है, जहाँ जाति भाषा से बढ़कर देश प्रेम की धारा है। जहाँ हर जुबान पर जय हिंद का नारा है, निश्चल पावन प्रेम पुराना वो भारत देश हमारा है। कई संघर्ष भरी रातों के बाद आज़ादी का वो सवेरा हुआ और करीब 200 साल की गुलामी के बाद हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्र हुआ, जिसमें सबसे बड़ा योगदान रहा हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का। इस साल भारत अपना 78वां यानी 78th इंडिपेंडेंस डे मनाने जा रहा है और इस मौके पे आज हम करने वाले हैं पॉडकास्ट, जहां हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी मेंबर इंद्रजीत सर हमें इंडिपेंडेंस डे को लेके कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो शायद हम सभी को नहीं पता होगा। तो सबसे पहले वेलकम करना चाहूंगी इंद्रजीत सर का हमारे इस पॉडकास्ट पे। आपका बहुत शुक्रिया मैम, आपने ये मौका दिया। मुझे भी ये बहुत अच्छा लगा कि है ना, मुझे मौका मिल रहा है कि चलो जो भी 15 अगस्त से जुड़ी कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ नॉलेज है, अपने व्यूअर्स के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ हम साझा कर पाएँगे। तो आपको सवाल पूछ रहे थे, पूछिए क्या सवाल पूछना है आपने? तो सर सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसे हम सभी जानते हैं 15 अगस्त को हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, तो 15 अगस्त ही क्यों? क्या कहानी छुपी है इस तारीख के पीछे जो आप हमें बताना चाहेंगे? एक्चुअली अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखो, आमतौर पर हमारे मन में ये सवाल आ ही सकता है कि भाई 15 अगस्त ही क्यों, है ना? 11 अगस्त क्यों नहीं, 20 अगस्त क्यों नहीं? चलो, वैसे इसके कोई ख़ास कारण नहीं है, पर जब माउंटबेटन प्लान लाया गया, माउंटबेटन हमारे लास्ट वाइसरॉय थे। तो ब्रिटिश जो पार्लियामेंट थी, उन्होंने माउंटबेटन साहब को एक ज़िम्मेदारी दी कि आप भारत को आज़ाद करिए और ये ट्रांज़िशन जो है ना, आज़ाद भारत की तरफ, वो स्मूथली हो जाए। तो उन्हें 1 साल का टाइम दिया गया, जून 1948 तक का टाइम दिया गया। पर उन्होंने इस चीज़ को प्रीपोन किया, प्रीपोन मतलब समय से पहले कर दिया, ठीक है? तो जब प्रीपोन करने के कई कारण बताए जाते हैं, जिनमें से एक मुख्य कारण ये है कि उस वक़्त का अगर हम टाइम याद करें, तो राइट्स हो रहे थे, दंगे-फ़साद हो रहे थे, लोगों का जान का, माल का नुकसान हो रहा था, है ना? तो ऐसे में उस प्रोसेस को ख़त्म करना, जल्दी ख़त्म करना बहुत ज़रूरी था। तो जो वक़्त उन्हें एप्रोप्रिएट लगा, 15 अगस्त, ठीक है? उन्हें 3 जून 1947 को उन्होंने माउंटबेटन प्लान पेश किया था और अगस्त में ही ये डेट फिक्स करके इंडिपेंडेंस एक्ट लाया गया और पास कर दिया गया और बाद में भारत आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 को। क्या बात है। 15 अगस्त की लड़ाई में हर किसी ने अपना योगदान दिया है, तो इस मौके पे मीडिया का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या रहा? मीडिया का बहुत इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। मीडिया की बात करें, जैसे हम जिस सेंस में मीडिया का वर्ड आज यूज़ करते हैं, तो उसमें हम तो देखें कि न्यूज़ वगैरह हो गई, सोशल मीडिया। तब इंटरनेट तो नहीं था, ना ही सोशल मीडिया था, ना इंस्टाग्राम पोस्ट होती थी। तब ऐसा तो नहीं था कि आपने इंस्टाग्राम की पोस्ट डाली और चलो जी आज़ादी के लिए लड़ने लग गए, नहीं, है ना? इट वाज़ नॉट ईज़ी। पीपल वर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर, ठीक है? तो ऐसे में उस वक़्त का जो मीडिया था, वो था प्रिंट मीडिया, ठीक है? वर्नाक्युलर्स, या आपके न्यूज़पेपर्स हो गए, आपके जो रसाले छपते थे, पर्चे छपते थे, मैगज़ीन छपती थी, उनकी एक बहुत अहम भूमिका है भारत के लोगों को स्वतंत्रता के लिए अवेकन करना। उस कॉन्सेप्ट से उनको अवगत करवाना कि हमें आज़ाद होना है, हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी पानी है, ठीक है? मतलब देखो, स्वतंत्रता के लिए सब लड़े, पर उन लोगों को जागरूक करना कि हमें लड़ना है, उन्हें इकट्ठे करना, एक फ़ोर्स में कन्वर्ट करना, वो बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप था इंडिपेंडेंस के लिए। तो उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया हमारे प्रिंट मीडिया ने, वर्नाक्युलर्स ने। बिल्कुल, बिल्कुल एग्री करती हूँ सर आपसे। सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्या था? वेरी गुड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ठीक है? इसे आमतौर से हम क्राउन एक्ट के नाम से जानते हैं। तो देखो, अब यहाँ पर ना मैं आपको 2 डिस्टिंक्शन समझाना चाहूँगा। भारत में पहले जब आए, अंग्रेज़ आए, वो व्यापार करने के इरादे से आए। व्यापार करने आए, फिर उन्होंने टेरिटरी एक्वायर करना करी, कहानी बहुत लंबी है। पर अगर हम इसे बिल्कुल संक्षिप्त में समझें, तो भारत पहले एक कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। उन्होंने आके अपना व्यापार करना शुरू किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले व्यापार किया और उसके बाद वो टेरिटोरियल पावर में बदलते गए और उन्होंने कुछ इलाका अपने अंडर कर लिया। पर तब तक वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही थी, ठीक है? उसके बाद बहुत से उनके वाइसरॉयज़, गवर्नर जनरल आते रहे। कंट्रोल तब भी कंपनी का था। पर जब हम देखते हैं 1857 का विद्रोह होता है और भारतीय लोग इकट्ठे होते हैं या कुछ जगहों पर इकट्ठे होते हैं, दिल्ली में, अवध में, तो वो विद्रोह कर देते हैं कंपनी के विरोध में। अब ऐसे में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगता है कि हमारे हाथों से ये इलाका जाना नहीं चाहिए। तो वो डायरेक्टली कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लेते हैं अपना भारत की ज़मीन के ऊपर। पहले राज कौन कर रहा था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, एक कंपनी, प्राइवेट कंपनी। पर 1858 के एक्ट के बाद ब्रिटिश सरकार सीधे रूप से राज करने लगी, जिसे हम बोलते हैं क्राउन एक्ट, क्योंकि क्राउन का एक्ट हो गया, मतलब सॉरी, क्राउन का ही राज हो गया, इसीलिए उसे क्राउन एक्ट बोलते हैं। राइट? ओके, ओके।
काफ़ी इन्फॉर्मेटिव फील हो रहा है मुझे सर की इतनी सारी इन्फॉर्मेशन लेके। और मैं आपसे सर ये भी जानना चाहूँगी कि जैसे एक कंट्री का नेशनल फ्लैग उसकी सॉवरेनिटी और इंडिपेंडेंस का प्रतीक होता है, तो हमारे इंडिया का जो नेशनल फ्लैग है, जो तिरंगा है, उसकी कुछ खास बातें जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? देखो, चाहे बात तिरंगे की हो, वैसे किसी भी देश का जो राष्ट्रीय ध्वज होता है, वो उनके लिए गौरव का प्रतीक होता है ना? तो तिरंगे का तो नाम सुनते ही हम सभी, आप भी, मैं भी, सभी दर्शक भी, स्टूडेंट भी पैट्रियोटिज़्म से भर जाते हैं। तिरंगा, उसके बहुत से जुड़े फैक्ट्स हैं, जैसे पहली बार इसे 1930 में फहराया गया। 3 रंग हैं, तीनों रंगों का अपना-अपना मतलब है। जैसे सैफ़्रन जो है, केसरी रंग है, वो वीरता का प्रतीक है। व्हाइट कलर जो है, वो पीस का, और ग्रीन कलर जो है, वो ग्रोथ को सिंबलाइज़ करता है। और सेंटर में जो चक्र है, अशोक चक्र, वो एक समय की गति को दर्शाता है कि समय किसी के लिए नहीं रुकता है और हमें समय के साथ ग्रोथ करनी है, हमें आगे बढ़ते जाना है। और भी बहुत से फैक्ट्स हैं। और जैसे तिरंगे को पहली बार 1930 में स्वराज ध्वज के टाइम से मनाया गया। पहली बार इसे फहराया गया 26 जनवरी 1930 को। तो दोस्तों, हमारा पॉडकास्ट ख़त्म करने का टाइम आ रहा है, तो इसलिए मैं सर से आखिरी क्वेश्चन भी पूछना चाहूँगी, और वो ये है कि सर 15th अगस्त को यानी कि हमारे इंडिपेंडेंस डे को लेके कुछ ऐसे फैक्ट्स जो हम सबको नहीं पता होगा या मोस्ट ऑफ द पीपल को नहीं पता होगा, जो हम सबके साथ शेयर करना चाहेंगे? वैसे तो ठीक है, आपका प्रश्न बहुत जायज़ भी है। 15 अगस्त को लेके काफ़ी ऐसे फैक्ट्स हो सकते हैं। चलो कुछ 2-3 मुख्य फैक्ट्स देख लेते हैं, है ना? जैसे एक फैक्ट ये है कि हम केवल भारत ही 15 अगस्त को नहीं मनाता है इंडिपेंडेंस डे, बहुत सी और कंट्रीज़ भी हैं। 5 और ऐसी कंट्रीज़ हैं, हमारा कोरिया हो गया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, बहरीन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और लिechtenstein एक कंट्री है। तो ये 5 कंट्रीज़ हैं जो 15 अगस्त को ही भारत के साथ ही अपना आज़ादी दिवस मनाते हैं। और एक फैक्ट हो सकता है कि जैसे 15 अगस्त को हम मनाते हैं, मतलब भारत 15 अगस्त को अपना आज़ादी का जश्न मनाता है। पाकिस्तान 14 अगस्त को मनाता है। अब इंटरेस्टिंग है कि दोनों देश, मतलब एक देश से 2 देश बने, वो दोनों एक ही दिन तो बने, पर वो 14th को मनाते हैं, हम 15th को मनाते हैं, है ना? दिस इज़ समथिंग वेरी आई फाइंड इंटरेस्टिंग। बाकी और कोई सवाल हो तो आप बताइए? बस सर, हमारा टाइम खत्म होने वाला है, इसलिए मैं वाइंड अप करूँगी हमारे इस पॉडकास्ट सेशन को। थैंक यू सो मच सर हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए और हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो ये था हमारा पॉडकास्ट सेशन ऑन इंडिपेंडेंस डे। डिजर्विंग इंडिया की पूरी टीम की ओर से आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखना चाहते हैं आप, तो सब्सक्राइब कर सकते हैं डिजर्विंग इंडिया के साथ।